गिरा है तो इसके सर में लगी है। अब मेरा बैड लगे ना, इसकी बात है, देख लो। यस देखो रैया, ये देखना इस तरह के। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए आ गया रैया ना पापा। अस्सलाम वालेकुम। मच्छी कोई किसी को पूछ पा रही, कोई किसी को नहीं नहीं तो कर क्या रही थी वो मच्छी? खदक रही थी। खदक रही थी। पानी हिलता तो है। कभी कोई किसी को पूछता है, कभी कोई किसी को पतोड़ी। ये मछली लेने नहीं गया था, मछलियों पर कुछ रिसर्च करने गया था। हाँ सो गाइस चलो मैंने देखो अभी कपड़े धोए हैं, थोड़े से कपड़े और रह गए हैं वो भी डाल के आती हूँ और ये साफ सफाई कर लेती हूँ, फिर मैं नहा लेती हूँ, फिर बनाऊंगी मछली। क्या है इसको क्यों ले रहे, इसको तो छोड़ देते हैं। तो मैं ये कह रही थी वो यहाँ होता तो मैं उसको नहला देती ना, इस वजह से। 2 मिनट में लाके बाहर वो चला गया, कह रहा पापा मैं भी चलूंगा। मैंने बेटा जाओ जाओ ऊपर जाओ, कह रहा नहीं मैं जाऊंगा, अब नहीं आ पाया। रैयान हाँ आज इसके बहुत लग रही है। आज मेरा बैड लगे ना, यहाँ पर लग गई है और सुबह पता ये गिरा है तो इसके सर में लगी है, अभी यहाँ लगी है। नहीं क्या जरूरत थी। क्या कह रहा है? आप लोग को लड़ने की जरूरत है, मार रहे थे एक दूसरे को। देखो चलो इसको ऐसे ही नहला के लाती हूँ, ये मानेगा नहीं ना। हाँ नहला दो, जल्दी चला जाओ। छोड़ दो मुझे छोड़ दो। मैं गिर गई। रैयान आ जाओ, देखो देखो नहीं बालकनी में नहीं जाना, इधर आ जाओ, आओ नहला दो फटाक से। हेलो फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम 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 है जी आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। ब्लॉग तो बहुत पहले, हाँ जी ब्लॉग तो बहुत पहले स्टार्ट हो गया है। चीज क्या है किचन में? एक्चुअली मैंने ना फिश धो कर रखी है तो मैं फिश बनाऊंगी। वो फिश क्या है? फिश का नाम क्या है? फिश का नाम फिश है। है कौन सी? वो रैयान की वो मंगूर है क्या? ये पीछे पड़ जाता है क्या? ये देखो इसको बता रहा है, ये मुझे पता है क्या है। इन लोग को लगा हुआ है कि मैं जल्दी से फिश बना दूं। अभी इनको थोड़ी बना के दे देते हैं, बाकी के कल बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी खाना बना हुआ है। चलिए मैंने ले लिए हैं मसाले और जो भी चाहिए वो भी यहीं पर ही है। सो गाइस फाइनली आ गया है नंबर फिश बनाने का, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ आजकल। और कहाँ बिजी हूँ ये सभी को पता होगा, सभी के घरों में ये काम चल रहे होंगे। क्या है ना कि अभी इस टाइम बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं तो उसकी प्रिपरेशन में बिजी हूँ। बच्चों को ध्यान देना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, फिर घर के काम भी होते हैं, काफ़ी कुछ काम होते हैं तो वो सब भी करना पड़ता है। तो बस उसी सब में बिज़ी हूँ। तो आजकल मैं ना दाल वगैरह ज़्यादा बना रही हूँ, तो मेरे बच्चे जो है वो दाल खा खा के बोर हो गए थे। तो रैयान कहने लगे मम्मा आप फ़िश बनाएं, तो मैंने कहा चलिए ठीक है आज फ़िश मंगाती हूँ। तो फ़िश मंगा रही थी, लेकिन क्या हुआ कि रैयान को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पापा जाएं और झूठ बोलें और फिर लेकर ना आए फ़िश, तो इसलिए कहने लगा पापा मैं जाऊंगा। तो वो साथ चला गया था और बल्कि मैं इस बात के लिए नाराज़ भी हो रही थी कि इसको लेकर के मैं नहाने जा रही, तो अगर रैयान होते तो मैं टाइम पर उसको भी नहला देती। तो इसमें ना मुझे भी देरी हो गई नहाने में, पर कोई नहीं, चलता है, बच्चों का मन है। कभी कभी होता है कि वो हमारे जो हम चाहते हैं वो नहीं करते, वो अपनी मर्ज़ी का करते हैं। तो देखो मेरी फ़िश जो है वो बातों ही बातों में रेडी हूँ। मैंने नॉर्मल से मसाले डाले थे जो हम घर में यूज़ करते हैं वही सारे, और बस कुछ ही देर में फ़िश रेडी। अम्मा ये एयर फ्रायर में फिश डाल दी, आपको फिश बटन क्लिक करने की जरूरत नहीं है कि वो तो खुश है कि मेरे अंदर फिश डाल दी। मैं पकाऊंगा बिना बटन दबाए बिना भी फिश। इसकी बात है देख लो, कह रहा है एयर फ्रायर खुश है क्योंकि उसके अंदर हमने फिश रख दी है पकने के लिए। भाई मजा आया, कमाल है। क्या पानी बटन दबाए बिना भी वो कर लेगा, खुद पका देगा। अच्छा तो देखो मैंने थोड़ी बनाई, अभी ये रखी है बाकी की, जिसको मैं कल पकाऊंगी। अभी उसका पानी निकल जाए अच्छे से। ये आए सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। खाना नहीं खाएंगे जब तक ये नहीं बन जाएगी। चिपक भी है। यस इधर देखो रैयान, इधर देखो, उसमें कहाँ जा रहे हो? टूट पड़ूंगा ऐसे तो नहीं होता है। ये रेडी हो गया है, अब जल्दी से लोग को खाना दे देती हूँ।
माशाल्लाह फ़िश का कलर बहुत प्यारा आया है। वैसे खाना वगैरह हो गया था, फिर उसके बाद में थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने, क्योंकि थकान हो जाती है, कपड़े वगैरह धोते हैं ना, तो उस दिन बहुत ज़्यादा थकान से हो जाती है। फिर मैंने शाम की बनाई चाय। ये हमारी शाम की चाय बन रही। आज मैंने अदरक वाली चाय बनाई है, बहुत टाइम के बाद अदरक वाली चाय बनाई है। तो चाय बनाई, तो जब आपको पता है, जब मैं अपने लिए बनाती हूँ तो हमज़ा रैयान घर में होते हैं तो उनको भी चाहिए होती। वैसे नहीं मांगते, बिल्कुल भी नहीं पीते, उनको याद ही नहीं आती कि चाय नाम का भी कोई प्राणी है जिसको खाया पिया जाता है। नहीं जैसे ही मैं बनाऊँगी अपने लिए, वैसे ही आ जाते हैं कि मम्मा मुझे भी चाय पीनी है। और मैंने चाय के साथ देखो फ़ैन गर्म किए, ये गर्म करने के बाद ना बहुत अच्छे लगते हैं, मज़े के। आपको करीब से दिखाती हूँ, ये देखें, देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है अभी जस्ट बन के निकले हैं, इतने क्रिस्पी से, और टेस्ट जो है वो दुगना हो जाता है। आप लोग की कभी ट्राई करिएगा इस तरह से, इसको गर्म करके चाय के साथ खाएं, फिर देखिए मज़ा आ जाएगा। पेठा, मैं बिल पढ़ूंगा। ये बिल है, और फ्रेंड्स इसमें खिलौने हैं। खिलौने लाओ। काउंटिंग भी है और अल्फ़ाबेट भी है। और ये देखो, ये मैं अभी वॉश करूँगी, सारे गंदे से हो गए थोड़ा। ये अब ना, ये मैं इसमें वो बनाऊँगी, टार्ट होती ना, पाई मुझे नाम ही खुद को नहीं याद आ रहा है, तो मैं इसकी पाई बनाऊँगी। और ये देखो पेठा इन्होंने खाना स्टार्ट भी कर दिया है। सोल्जर्स निकाल के देखो कैसे हैं, ये देखना, इस तरह के सोल्जर्स इनको ये पसंद आए थे। और कितने सारे हैं देखो, बहुत सारे हैं। तो क्या कह रहे हैं, नहीं मुझे यही वाले चाहिए। मैंने कहा बड़े वाले ले लो, नहीं कह रहे नहीं मुझे यही वाले चाहिए। तो जी फ्रेंड्स, आ गए हम वापस से किचन में, और अभी क्या करने वाली हूँ मैं, ये लेकर आए हम लोग पेठा, तो बॉक्स में डाल के रखूँगी ताकि इसमें स्मेल ना आए। घर में कुछ ना कुछ मीठा होना चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को आदत है। और ये देख लें, ये भी आ गए हैं जनाब चेक करने के लिए। खाओगे? हाँ, तोड़ कर ले लो। इनको भी माशाल्लाह, हमारे रैयान को भी मीठा बहुत पसंद है। मम्मा भाई का इतना एसिडिटी हो रही है, तीनों पैकेट मैंने खोल दिए। तीनों नहीं, ये इनो है वो। ये ना, इसकी कह रहा है कि मैंने तीनों का पैकेट खोल दिया, अब भाई को दे दो एक। तीनों नहीं, इनो। हाँ, ये इनो है। एसिडिटी हो रही है। ला बेटा, मुझे ये दो, ये मैं धोकर रखूँ पहले। देखिए इतने सारे बर्तन जमा हो गए, क्योंकि लंच के बाद मैंने बर्तन नहीं धोए। लंच के भी है और शाम की चाय के भी बर्तन है, और बर्तन धोने लग गई। फिर मुझे याद आया कि बर्तन को ज़रा रुक के धोती हूँ, पहले मैं साबूदाना भिगो देती हूँ, क्योंकि जितनी देर मैं बर्तन धोंगी उतनी देर साबूदाना जो है वो बाहर किचन में ही रहेगा। फिर जब बर्तन धो के किचन क्लीन करके किचन से निकलूँगी, तो साबूदाना को मैं फ्रिज में रख दूँगी, फिर ये रात भर रखा रहेगा। साबूदाना मैं इसलिए भिगो रही हूँ क्योंकि कल सुबह मैं नाश्ते में इसको या तो फिर साबूदाना की खिचड़ी बनाऊँगी, या फिर मैं साबूदाना के बड़े बनाऊँगी, तो इसलिए मैं इसको बना रही हूँ। देखते हैं सुबह बच्चे क्या बोलते हैं, अगर वो जो खाएंगे वो उस तरह का बना दूँगी मैं उनके लिए। तो देखा, मैंने बहुत ज़रा सा पानी डाला है इसको धोने के बाद, सिर्फ उसको कवर किया है। और अब इसको मैं बाहर रखूँगी, करीब आधा पौना घंटा बाहर रहेगा, उसके बाद ये फ्रिज में रख दूँगी। तो बस इतनी देर में मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ। अभी वक्त हो गया है वीडियो को एंड करने का। सो गाइस, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। उम्मीद करूँगी आप लोग को अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जिसने भी नहीं किया, और न्यू हैं तो फिर तो ज़रूर करिएगा। आपको डेली अच्छे अच्छे से ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो गाइस, बने रहिएगा हमारे साथ डेली। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।